साथियों, आत्म आस्था क्या है और यह हमारे जीवन में किस तरह से काम करती है, आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। आत्म आस्था का मतलब है कि हर रोज जब आप सुबह उठते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं तो आप जानते हैं कि आप किसी न किसी के जीवन में बदलाव लाएंगे। या तो कंपनी या फिर संगठन को और मजबूत बनाएंगे। आत्म आस्था द्वारा आपको ज़्यादा लोगों की सहायता करने और उनकी समस्याओं को सुलझाने या उनकी लक्ष्य प्राप्ति में मदद करने की क्षमता विकसित करने में सहायता करते हैं। इससे आपको दूसरों के साथ अपने काम का ज्ञान बांटने में मदद मिलती है। आत्म आस्था से आपको हर रोज अपने सिद्धांतों पर डटे रहने की दृढ़ता मिलती है। जैसे नए लोगों से मिलने की, उनसे संबंध बनाने की, लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने की। आत्म आस्था का महत्व खास तौर पर तब सच होता है जब आप हार मानने लगते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। आप आस्था द्वारा, आत्म आस्था द्वारा, आप आस्था के द्वारा आगे बढ़ते हैं। इस जानकारी एवं विश्वास के साथ कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आत्म आस्था का विकास तब होता है जब दूसरे लोगों पर आपका प्रभाव पड़ता है और अब आपको यह जानकारी होती है आपके काम के द्वारा अपनी दोस्ती और आप जो पेश कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप हर बार जब आप किसी से मिलते हैं तो विश्वास करें कि आप अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आप जो करते हैं और किस तरह से करते हैं, आपके काम करने के तरीकों के द्वारा दूसरों की सफलता निर्भर करती है। आपकी सत्यनिष्ठा महत्वपूर्ण होती है। यदि आप अभी तक अपने सुनहरे सपने या लक्ष्य को साकार करने के लिए सही अवसर ढूंढ नहीं पाए हैं या उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं तो आपकी अटूट लगन ऐसा करने में आपकी मदद करेगी। अवसर मिलने पर अपने आप को सफल होने के लिए समर्पित होना पड़ेगा। ध्येय कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको विश्वास दिलाए कि इससे दूसरों का भला होगा।
साथ ही आपको भी प्रेरणा दें। केंद्रित रहें ताकि आप समझ पाएं कि आपकी आवश्यकता क्या है। फिर उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणात्मक शक्तिजन्य योजना तैयार करें। यह आपको हर दिन बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव करने में सक्षम बनाता है, जिससे आप अपने लक्ष्य के नज़दीक होते जाते हैं। नई कलाएं विकसित करने के साथ आप नई कलाएं विकसित करने के साथ साथ जो कलाएं पहले से आपके अंदर मौजूद हैं उनका प्रयोग करें और उन्हें बेहतर बनाएं। विशेषकर शब्दों के इस्तेमाल की कला। आप तब तक सफलता के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होते जब तक आप जरूरी खतरे मोल नहीं लेते और आवश्यक कार्य नहीं करते। यदि आप ऐसा नहीं करते तो स्वयं को भुलावा देते हैं, क्योंकि आपके कर्म आपकी मंशा का दर्पण होते हैं। इंटरनेट, चैट और ईमेल से हमारी आत्मीयता की तलाश पूरी नहीं होती। भावनात्मक स्तर पर दूसरों से जुड़ने की उनकी इच्छा काफ़ी हद तक अधूरी रह जाती है। अगर ईमेल का सही इस्तेमाल न किया जाए तो गलतफहमी और नुकसान की बहुत संभावना रहती है। यहाँ तक कि संबंध भी टूट सकते हैं। यदि आप जल्दी में हैं, कोई शिकायत भेज रहे हैं या लिखने में विशेष महारत हासिल नहीं है तो नुकसान की संभावनाएं और अधिक होती हैं, क्योंकि लिखे हुए संदेश के बहुत से मतलब निकाले जा सकते हैं। कंप्यूटर से संदेश भेजने में मुश्किल यह है कि ना तो उंगलियों के पास भावनाएं होती हैं और ना ही कंप्यूटर के पास। यही वजह है कि लोगों को दुखदाई ईमेल आसानी से भेज दी जाती है। जब आप ईमानदारी से लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाते हैं, उनको अपने विचारों और भावनाओं से अवगत कराते हैं, तो उनके खुलकर बातचीत करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।